अक्सर हाँ आप वीडियो देखते होंगे दूसरे यूट्यूबर का, तो वो उसमें सिर्फ आपके फायदे का बात बताता है। इतना समय में इतना बड़ा मछली हो जाएगी आपकी, इतना पैसा कमा लेंगे, इतना बड़ा अगर आपके पास तालाब है तो आपका नेट प्रॉफिट इतना लाख रुपया हो जाएगा। परंतु हम जो बताते हैं आपको, आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, चाहे वह जानबूझ के आप गलती करते हैं या फिर जानकारियां के अभाव में गलती करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका गलती आपके द्वारा कहाँ किया जाता है, किस कारण से आपकी मछलियां ग्रोथ नहीं कर पाती है, इसको पॉइंट आउट हम करते हैं। आपका ध्यान आकृष्ट हम उन बिंदुओं पर, उन गलतियों पर दिलाना चाहते हैं जहां जहां आपके द्वारा गलतियां की जाती है। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा मछलियों में बीमारियां नहीं लगे, मछली का ग्रोथ अच्छी तरह से आते रहे, इसके लिए जो भी मेडिसिन आता है यानी दवा आता है, इसका काम होता है हम लोग कैश ऑन डिलीवरी में। जब आप 20% तक पेमेंट हमको करते हैं तो आपके घर तक दवा हम भेज देते हैं। उसी तरह से हम आपके नजदीक में जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है, वहां से बच्चा हावड़ा जंक्शन से ट्रेन पर लोड कराते हैं और आपके नजदीक जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है वहां तक हम बच्चे भेजते हैं। परंतु मछली के बच्चे का पेमेंट हम 100% पहले लेते हैं। जिनको विश्वास होता है मेरे ऊपर, जो निरंतर वीडियो देखते हैं, उनका ऑर्डर आता है, उनका बच्चा जाता है दवाओं के लिए, 20% पेमेंट हम लोग एडवांस लेते हैं, फिर दवा आपके घर तक भेजते ही हैं। यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके कमजोरियों को, आपकी मछलियां आखिर ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको जानकारियों का अभाव है, एक दूसरे के देखा देखी मछली पालन करते हैं और फिर उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। कारण क्या होता है नुकसान का, इसको हम पॉइंट आउट करते हैं, हम जानकारियां देते हैं कि आप कहां कहां सुधार कर सकते हैं। उस सुधार को करने पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, मछलियों का ग्रोथ अच्छा आता है। जैसे ही कम समय में बेहतर ग्रोथ आपके मछलियों में आएगा, बीमारियां नहीं लगेंगी, तो स्वाभाविक है कि आपका बचत बढ़ेगा। और कुछ जानकारियां ऐसी भी होती है, लोगों की कमजोरियां होती है कि छोटे तालाब में बड़े मछलियों का बच्चा डाल देते हैं, और अगर जहां पे जिस तालाब में 500 बच्चा डालना है वहां पे 2500 बच्चा डाल देते हैं। सीधा सीधा 5 गुना, 10 गुना, 5 बार, 4 कट्ठे, 5 कट्ठे के तालाब में, 5 बिस्से के तालाब में 5-5 4 बच्चे डाल देते हैं। अब यूपी का हम बात करें, बनारस आजमगढ़ एरिया में 1360 स्क्वायर फीट का एक बिस्सा होता है, और 1360 स्क्वायर फीट में अगर आप रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन का बच्चा 5000 डाल देंगे तो ग्रोथ कैसे आएगा, इसी को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि 5000 बच्चे हम जब भी डालते हैं वह 1 एकड़ के तालाब में, और बहुत सारे लोगों को 1 एकड़ का पता ही नहीं है कि कितना स्क्वायर फीट का 1 एकड़ का एरिया होता है। उनके लिए हम बताना चाहेंगे 44 से 45 हजार स्क्वायर फीट का एरिया अगर है तो आपका तालाब 1 एकड़ है। बड़े साइज का, स्टैंडर्ड साइज का, यानी 50 से 100 ग्राम के साइज का बच्चा आपको 5000 ही डालने हैं 44-45 हजार स्क्वायर फीट वाले तालाब में। अब 44-45 हजार स्क्वायर फीट में 5000 बच्चे के बदला आप 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक बच्चे आपको डलवा दिया जाता है, इसलिए कि आपको तो अनुभव है नहीं, आप फ्रेशर हैं। 1-2 बार पहले मछली पालन, 1-2 साल पहले मछली पालन करना आपने शुरू किया है, जानकारियां है नहीं। जिनके यहाँ बच्चे खरीदने जाते हैं वे पैसे आपसे ऐंठ लेते हैं और 5000 बच्चे के बदले आपको 25,000, 30,000 बच्चे का पैसा लेते हैं और बच्चा दे देते हैं। एक तो क्वालिटी अच्छा नहीं देते, दूसरा डेंसिटी काफी बढ़ जाता है, और तीसरा आपके द्वारा गलती क्या किया जाता है कि बच्चे डाल करके आप लोग सो जाते हैं घर में जा करके। 6 महीने बाद जब आप तालाब पर जाल वाल लेकर के जाते हैं, आपकी मछली 150 ग्राम की ही दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? 3-4 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे का क्वालिटी आपको उत्तम मिलना चाहिए। छोटा बच्चा जब भी आप तालाब में डालेंगे तो बड़े तालाब में नहीं डालेंगे, ऐसा मेरा कहना है। और आप पहले छोटे बच्चे को नर्सरी वाले तालाब में डालेंगे, उसको 50 ग्राम बनाएंगे, फिर आप बड़े वाले तालाब में उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर 100 ग्राम का आपने बना लिया है और भी बेहतर रिजल्ट आएगा,
कम समय में बेहतर उत्पादन आप ले पाएंगे। अमूमन लोग अपने घर पे मवेशी तो पालते हैं, गैया को अच्छा खासा भोजन खिलाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सुबह में उनको गैया से दूध निकालना पड़ता है। मछली डालते हैं तालाब में, एक तो क्वालिटी आपने गड़बड़ डाल दिया बच्चे का, दूसरा डेंसिटी भी आपने हाई कर दिया, तीसरा छोटे साइज का बच्चा डाल दिया, और उसको खिलाने के नाम पर आप घर में सोए रह जाते हैं, कुछ खिलाते नहीं हैं, तो ग्रोथ कैसे आएगा भैया? कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा? यही 3-4 बिंदुओं पर, 3-4 चीजों को अगर आपने सुधार कर लिया, आपके मछलियों का ग्रोथ बेहतर आने वाला है। आपसे प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी बताया जाता है उसको, उस काम को आप बड़े ध्यानपूर्वक करें। हमारे द्वारा आपकी गलतियों को पॉइंट आउट किया जाता है, आप कहाँ आपको ठीक करना है, अपने गलतियों को कहाँ पे सुधार लाना है, वहीं पे आपका ध्यान हम आकृष्ट कराने का प्रयास करते हैं। जब आप गलतियों का सुधार कर लेंगे तो ऐसा कोई कारण है नहीं कि आपकी मछलियों का ग्रोथ आए नहीं। जब आप हम ही से बच्चा मंगाते हैं, हम ही से फर्मेंटेशन करने के लिए तालाब का प्राकृतिक दाना बनाने के लिए हम ही से पूछते हैं, हम ही से आप ईस्ट पाउडर मंगाते हैं, हम ही से मिनरल मिक्सर भी मंगवाते हैं, तो आपका हक बनता है कि जब आपका मछली निकले तो आप हमसे सवाल पूछें कि भैया बच्चा का क्वालिटी आपने अच्छा दिया, आपने मिनरल मिक्सर भी अच्छा दिया, आपने ईस्ट पाउडर भी अच्छा दिया, जितना बच्चा आपने डलवाया हम उतना ही डालें, फिर मछलियों का ग्रोथ क्यों नहीं आया? हम आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए हर समय तत्पर रहेंगे और अवश्य देंगे। हम, अगर आपने बच्चा हमसे मंगवाया है, फर्मेंटेशन आप मेरे कहने के अनुसार कर रहे हैं, आप हम ही से ईस्ट मिनरल हाइपर ग्रोथ मंगवा रहे हैं, तो हम आपकी मछलियों का ग्रोथ होने का गारंटी अवश्य लेते हैं। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी वीडियो में बताया जाता है मेरे द्वारा, उस काम को आप तत्परता से, निरंतरता से यानी रेगुलर बेसिस पे आप काम करिए। कोई कारण नहीं है कि आपकी मछलियों में ग्रोथ नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।